बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने असम्बली में वाज़िया किया है कि मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में शराब पर पाबंदी का कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं है, जबकि गुज़श्ता 3 बरसों में शराब की फ़रोख्त से 3.450 करोड़ रुपए से ज़ायद की आमदनी हासिल हुई है। जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करार ने शासकीय स्कीम के तहत नए कर्जे लेने के फैसले पर सवाल उठाया है, क्योंकि तकरीबन 1 करोड़ रुपए अभी तक गैर इस्तेमाल शुदा है। असेंबली में बजट के हवाले से तबादला ख्याल के दौरान तारिक करार ने कहा कि अब तक सिर्फ 12% बजट कंप्लीट अखराजात पर खर्च किया गया है। उन्होंने इस्तिफसार किया कि जब पहले से ही खतरे खूब फंड दस्तियाब हैं तो इजाफी कर्जा क्यों लिया जा रहा है। जम्मू में डेली वेजरों ने अपने मुतालबात के हक में वज़ीर आला अब्दुल्ला की सरकारी रिहाइश गाह के बाहर धरना देने का मनसूबा बनाया था, ताहम पुलिस ने उनकी पेशकदमी को बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। इतलात के मुताबिक जैसे ही डेली वेजर्स रिहाइश कम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने फौरी तौर पर उन्हें रोक कर आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। मौके पर मौजूद डेली वेजरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत हर साल बजट पेश करते वक्त मुस्तकिल तकरीर की यकीन दहानी करवाती है, मगर ये वादे सिर्फ बयानात तक ही महदूद हैं। बाज़ पहाड़ी इलाकों और सियाहती मुकामात पर ताज़ा हल्की बर्फबारी के बीच महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में 21 फरवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान करार नहीं दिया। वादी में 11 फरवरी को मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की तवक्को है, जबकि 13 फरवरी को मौसम आमतौर पर अबरआलूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि बारिशों का इम्कान है। सतीश शर्मा का कहना है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें क्यों इस मुल्क के साथ मैच खेलना है जो हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। मौसूफ वसीर ने इन बातों का इजहार मंगल को यहां असेंबली के बाहर नामानिगारों के सवाल का जवाब देने के दौरान किया। फौज ने मंगल को जिले कुपवाड़ा के कांडी जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान असला और धमाके खेज मवाद का एक जखीरा बरामद किया है। ये बाजियाबी हिंदुस्तानी फौज के यूनिट 47 राष्ट्रीय राइफल्स के दस्तों ने मखसूस इतला के बैद जंगलाती पट्टी में शुरू की गई एक मुहासरा और तलाशी कार्रवाई के दौरान की। जम्मू व कश्मीर असेंबली में क़वायद हस्ब अख्तलाफ सुनील शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान ना कभी मैदान खेल में और ना ही मैदान जंग में हिंदुस्तान से जीत सका है। उन्होंने साथ ही कहा कि यही वजह है कि वो अब यू टर्न ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ना कभी खेल के मैदान में और ना ही जंग के मैदान में हमसे जीता है, अब वो यू टर्न नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को पता है कि वो ये मैच नहीं जीतेंगे। 1975 से कभी भी वर्ल्ड कप में हमसे वो नहीं जीते हैं, इसीलिए वो यू टर्न ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में मंगल को मुख्तलिफ रिजर्वेशन जुमरात और उनकी शरह और पॉलिसियों में मुमकिन तब्दीलियों से मुतल्लिक एक अहम सवाल के जवाब में हुकूमत ने जामे बयान पेश किया। ये सवाल रकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिक गामी की जानिब से पूछा गया था, जिसमें उन्होंने मौजूदा रिजर्वेशन ढांचे, सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा 50% हदूद से तजवीज़ के जवाज़ और पॉलिसियों के जायजे से मुतल्लिक मुख्तलिफ नुकात उठाए और इसी सवाल का जवाब देते हुए हुकूमत ने बताया कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट और उसके तहत नाफिज रूल्स के मुताबिक सरकारी नौकरियां और पेशा वाराना तैलीमी इदारों में दाखिलों के लिए मुख्तलिफ ज़ुमरों के लिए मखसूस रिजर्वेशन मुकर्रर है। शेड्यूल कास्ट के लिए 8%, शेड्यूल ट्राइब के दोनों तबकात के लिए 10% OBC के लिए 8%, IE के लिए 4%, RBI के लिए 10% और इख्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबकात EWS के लिए 10% रिजर्वेशन मुकर्रर है।
سری نگر کے ایک علاقے میں گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہونے والا ذہنی طور پر معذور شخص زخموں کی تاب لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ بتا دیں کہ نامعلوم شخص کو پیر کے روز چنارپورہ سری نگر کے قریب ایک سوئفٹ گاڑی نے ٹکر مار دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ زخمی کو فوری طور پر SMHS ہسپتال سری نگر منتقل کیا گیا، جہاں وہ بعد میں زخموں کی تاب لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا۔ اور جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عبداللہ نے منگل کے روز کہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان موجودہ تجارتی معاہدہ یونین ٹیریٹری کے معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ جموں و کشمیر کے معیشت کا انحصار بڑی حد تک باغبانی کے شعبے پر ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس معاہدے سے جموں و کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے آنے والے بادام، سیب، زعفران مقامی کسانوں کے لیے شدید مشکلات پیدا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ پل پل کی خبریں اور اپڈیٹ اب ہم آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔